कहानी की शुरुआत में हम एक सबमरीन को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी मार्क था जो रेस्क्यू टीम का लीडर होता है। मार्क और उसकी टीम के लोग यहाँ कुछ लोगों को बचाने के लिए आए होते हैं। वो सब उन लोगों को उस मरीन से बाहर निकाल ही रहे थे। तभी अचानक एक बहुत बड़ा क्रीचर उनकी मरीन से टकरा जाता है। उस झटके की वजह से वो मरीन टूटने लगती है, इसलिए जल्दी से वो बचे लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। कुछ लोगों को वो ऊपर ले आते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग उस मरीन के अंदर ही फंस जाते हैं। इसलिए मजबूरन वो बाकी लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से वो क्रीचर उस मरीन को पूरी तरह तबाह कर देता है। इसके बाद हमें पूरे 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर सीधा समुद्र के बीचों बीच बसे एक रिसर्च सेंटर जिसका नाम माना 1 है उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो हेलीकॉप्टर सीधा उस रिसर्च सेंटर पर आकर लैंड होता है। उस हेलीकॉप्टर से एक आदमी जैक, जो इस रिसर्च सेंटर का ओनर था, वो बाहर आता है। जैक रिसर्च सेंटर की टीम के लीडर डॉक्टर जैंग से मिलता है। इस सेंटर पर डॉक्टर जैंग के साथ उसकी बेटी जैनी भी थी। वो डॉक्टर जैक को सीधा समंदर के अंदर बने अंडर वाटर स्टेशन पर ले जाता है, जिसके पास बहुत बड़ी व्हेल और भी कई तरह के समुद्री जीव थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि आज तक हम सिर्फ मारियाना ट्रेंच को ही दुनिया की सबसे गहरी खाई मानते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच के नीचे हमें और भी कई तरह की खाइयां मिली हैं। हमें लगता है कि उन खाइयों के नीचे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो पहले हमने कभी न देखी हो। इसलिए उन्होंने उस समंदर के अंदर अपनी एक सबमरीन भेजी होती है, जिसके अंदर पूरे 3 लोग थे। उस सबमरीन को एक लड़की एलिस चलाकर उस सबमरीन को सीधा समंदर के बीचों बीच ले जाती है। समंदर की गहराई तक आते ही पीछे से एक कंट्रोलर उन्हें उस खाई के अंदर जाने के लिए कहता है। वो अपनी सबमरीन लेकर सीधा उस गहराई के नीचे तक ले आते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारी वेल्स और भी कई तरह के अजीबोगरीब क्रीचर्स और मॉन्स्टर दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। और तभी उनके रडार में एक बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो थोड़े घबरा जाते हैं और अचानक वही चीज आकर जोर से उनकी सबमरीन से टकरा जाती है। उनकी सबमरीन भी उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। एलिस जल्दी से रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करती है, लेकिन बदकिस्मती से उनका कनेक्शन रिसर्च सेंटर से कट हो जाता है। रिसर्च सेंटर के अंदर सबको उनकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सबमरीन से अभी भी उनकी लोकेशन उन्हें दिख रही थी। अब इससे पहले वो क्रीचर उन्हें मार डाले, वो उस गहराई तक जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। वहाँ एक टीम मेंबर सबसे कहता है कि हम में से कोई भी उस गहराई तक चाहकर भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहाँ अगर हम पहुंच भी गए तो हम ज्यादा देर तक उस क्रिएचर के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए वो उनसे कहता है कि हमारे पास एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, वही वहाँ जाकर उन सबको वापस बचाकर ला सकता है, और वो आदमी मार्क है। ये सुनते ही एक आदमी उस पर गुस्से होकर उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि पहले भी वो कुछ लोगों को बचा लाया था और अपनी जान बचाने के चक्कर में कई लोगों की जान वो गवा बैठा। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारे 3 मेंबर जान से मारे जाएं। दरअसल ये वही आदमी मार्क था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा। वो आदमी पहले भी पूरी 10,000 मीटर गहराई तक जा चुका है, लेकिन आगे से वो आदमी भी कहता है कि उसके अलावा हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। वही एक ऐसा आदमी है जो उस गहराई तक जाकर उन्हें वापस ला सकता है। इधर हमें मार्क दिखाई देता है जो एक नदी के किनारे रह रहा होता है, क्योंकि माना 1 कंपनी ने उसे उसकी गलती की वजह से जॉब से निकाल दिया था, और अब वो थाईलैंड में एक नदी के किनारे अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है। उसी दिन उसके घर पर डॉक्टर और वो कंट्रोलर पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर उससे कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि आज ही हमारे 3 मेंबर मारियाना ट्रेंच पर उतरे, लेकिन वहां अचानक एक बहुत ही विशाल क्रीचर ने उन पर हमला कर दिया और अब तक उनका कोई अता पता नहीं। लेकिन आगे से मार्क उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उस डॉक्टर ने उसे उनकी रुला देने वाली चीखें सुनाई, जिसमें उसकी पहली बीवी एलिस की भी आवाज थी, तब आगे से मार्क उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम उस डॉक्टर की बेटी को देखते हैं जो समंदर के बीच फंसे लोगों की खुद मदद के लिए तैयार हो जाती है। बाकी मेंबर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती और अकेली ही अपनी सबमरीन लेकर उस जानलेवा समंदर के अंदर कूद जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने उस समंदर के अंदर कूदकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इधर वो डॉक्टर मार्क को लेकर रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाता है। आते ही जब उसे पता चला कि उसकी बेटी अकेली ही उस समंदर के अंदर चली गई, तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन मार्क को सबमरीन में बिठाकर उसे समंदर के अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर की बेटी भी उस खाई की निचली गहराई तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही नीचे आने पर उसे वहां उन मेंबर्स की सबमरीन दिख जाती है जो नीचे गहराई तक फंसी हुई थी। जैनी अपनी सबमरीन से उसे अपने साथ कनेक्ट करने ही वाली थी, तभी अचानक वही क्रीचर उसे टक्कर दे मारता है, जिससे उसकी सबमरीन उलटी हो जाती है। वो जैसे तैसे करके अपनी सबमरीन को सीधा करती है। इससे पहले वो वहाँ कुछ समझ पाती, तभी वही क्रीचर आकर उसे चारों तरफ
से जकड़ लेता है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा विशाल स्क्विड था जिसने उस सबमरीन को अपनी ताकतवर टेंटिकल्स में जकड़ रखा था। अब जैनी को वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो वहाँ पूरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन इसी दौरान उसकी वो विशाल टेंटिकल्स उसकी मरीन को छोड़ देती है। जब वो अपने सामने देखती है तो वहाँ मॉन्स्टर स्क्विड को एक बहुत ही बड़ी शार्क अपने अंदर निगल गई थी। उस शार्क का साइज उस स्क्विड से भी 10 गुना बड़ा था, जिसे देखकर जैनी के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जैनी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस स्क्विड के हमले की वजह से उसकी सबमरीन पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इसी दौरान उसे रडार पर वही शार्क दोबारा उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। तभी वही शार्क उसके सामने से उसकी सबमरीन को छूती हुई आगे निकल जाती है। दरअसल मौके पर मार्क वहाँ आकर उस शार्क का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मिसाइल दूसरी तरफ छोड़ देता है, जिससे उस शार्क का ध्यान उन मिसाइल की तरफ चला जाता है। मौके पर मार्क जैनी को वापस रिसर्च सेंटर की तरफ जाने के लिए कहता है, इसलिए इमरजेंसी में जैनी अपनी सबमरीन लेकर वहाँ से अपने रिसर्च सेंटर की तरफ ले जाती है। इधर कुछ ही आगे आने पर मार्क को उन्हीं 3 लोगों की सबमरीन फंसी हुई दिखाई देती है। मार्क जल्दी से अपनी मरीन को उनकी मरीन से जोड़कर उनकी मरीन का दरवाजा खोल देता है। सामने वही 3 लोग फंसे हुए थे जो सही सलामत थे। मार्क उन्हें एक एक करके ऊपर निकाल ही रहा था। तभी रेडर पर उसे एक बार फिर से वो शार्क उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। मार्क उस मरीन के अंदर फंसे दूसरे आदमी को निकाल ही रहा था। तभी आखिरी बचे आदमी को वो शार्क उनकी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई दी। तब वो उस आदमी को धक्का देकर उस मरीन का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे उसकी मरीन अलग होकर नीचे ही रह जाती है और वो मरीन ऊपर चली जाती है जिसमें 3 लोग थे। और तभी वो शार्क आकर उसकी मरीन को वहीं पर तबाह कर डालती है, जिसे देखकर बाकी दोस्तों को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनका साथी उनकी जान बचाकर खुद अपनी जान गंवा बैठा। इसके बाद वो सब उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ अब उन्हें पता चलता है कि जिसने उन पर हमला किया है वो बहुत ही खतरनाक शार्क मेगालोडॉन थी, जिसका साइज पूरे 90 फुट है और इस शार्क का साइज बाकी सब शार्क से बहुत बड़ा था। इस शार्क के जबड़े इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर ये चाहे तो एक ही झटके में इनकी पूरी 2 बड़ी सबमरीन्स को अपने अंदर निगल सकती है। अब यहाँ ये लोग अपना अगला प्लान बनाते हैं, क्योंकि अगर उस शार्क को न मारा गया तो वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इधर हम जैनी की बेटी को देखते हैं, जो खेलते खेलते उस अंडर वाटर स्टेशन के बिल्कुल सामने जा पहुंचती है। वो वहाँ खड़ी ही थी। इसी दौरान उसके सामने वही शार्क मैग आ जाती है और तभी अचानक वो उस पर हमला कर देती है। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जब सब उसके पास पहुंचे तो खुशकिस्मती से वो सही सलामत खड़ी थी। उस शार्क प्रूफ ग्लास की वजह से वो शार्क उस ग्लास को तोड़ नहीं सकी, लेकिन उसके बहुत ही खतरनाक दांतों के निशान देखकर मार्क के होश ही उड़ गए। इसी दौरान उस ग्लास के सामने एक वेल आती है। वो समझते हैं कि ये दांत उसी वेल के होंगे, लेकिन तभी अचानक वही शार्क आकर उसे अपने जबड़ों के अंदर दबोच कर वहां से ले जाती है, क्योंकि अब उस शार्क को उनका ठिकाना पता चल चुका था और यहाँ अब उन सब की जान बहुत खतरे में पड़ चुकी थी। अब वो शार्क कभी भी आकर उन्हें खत्म कर सकती है। तभी अचानक उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ से कुछ ही दूर पूरे 3 बड़े जहाजों पर हमला हुआ है, इसलिए वो सब अपनी शिप लेकर उसी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ पहुंच जाते हैं। वहाँ उनके सामने चारों तरफ मलबे के ढेर पड़े थे। उस मलबे में बहुत सारी छोटी छोटी शार्क मरी हुई पड़ी थी। थोड़ा देखने पर उन्हें मलबे में से एक कटा हुआ हाथ मिला, जिससे साफ था कि जितने भी लोग यहाँ थे वो सब उस शार्क के शिकार बन चुके हैं। इसी दौरान उन्हें दूर वही शार्क आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ ये सब उस शार्क को मारने का फैसला करते हैं, लेकिन उसे मारने के लिए उन्हें उसके करीब जाना होगा और अगर वो उसके करीब गए तो वो उन्हें जिंदा अपने अंदर निगल जाएगी। इसलिए मार्क पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मार्क उस शार्क पर एक ट्रैकर लगाएगा ताकि वो ट्रैकर उसके अंदर लगाकर उसे अपने जाल में फंसाकर मार सके। मार्क ट्रैकर गन लेकर सीधा उस पानी के अंदर कूद जाता है। मार्क तैरता हुआ उसके बहुत करीब जा चुका था। जैसे ही उसे वो शार्क दिखाई दी, वो जल्दी से गन निकालकर उस पर ट्रैकर शूट कर देता है, जो सीधा उसके अंदर जा धंसा। मौके पर शिप कैप्टन जल्दी से उसे वापस खींचने लगता है। जैसे ही वो उसे अपने पास खींचते हैं, पानी में हलचल होने की वजह से उस शार्क का ध्यान मार्क की तरफ आ जाता है। वो शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन मार्क भी शिप के बहुत करीब था।